लगातार जो गतिरोध सत्ता पक्ष बनाना चाह रहा है वो बन रहा है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास करने के बाद भी सत्ता पक्ष वार्ता पे एग्री नहीं है, वार्ता करना नहीं चाहता है। स्वयं मैंने कल मुख्यमंत्री जी से बात की, परसों मैंने संसदीय मंत्री जी से बात की, कल मीडिया के माध्यम से भी मैंने ये कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व है, हमें आगे आके राजस्थान की जनता के हित में इस गतिरोध को समाप्त करके सदन को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और आज तक भी आप देख सकते हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी गतिरोध खत्म करने के प्रयास नहीं किए गए। सत्ता जिस प्रकार से अहम और घमंड के अंदर चूर है, वो नहीं चाहती कि विपक्ष भी आके अपनी बात कहे। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानना चाहती है, लगातार जो है गतिरोध पैदा रखना चाहती है। और सदन के अंदर जिस प्रकार से काम चल रहा है, आज भी जो है पर्ची पे व्यवस्था नहीं होती सदन के अंदर, आज पर्ची पे व्यवस्था देके और उस पर सदस्यों को बुलवा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। जब व्यवस्था थी उस समय पर्ची पे मंत्री सिर्फ जवाब देते थे, आज वो व्यवस्था लागू नहीं है। मैंने खुद कहा अध्यक्ष जी से, एक पर्ची पे तो जवाब दिलवाएं, उसमें तो कहते हैं कि सरकार मना करती है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। और आज जब हम लोग बाहर हैं तो जो मर्जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, इस सदन की जो मर्यादाएं हैं उनको तार तार करने का जिम्मा इन लोगों ने उठा रखा है। जो सदस्य मौजूद नहीं है उस पर चर्चा कराओ, जो यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं है उस पर चर्चा कराओ। ऐसा कभी होता नहीं है जैसा सदन के अंदर हो रहा है। जो सदन, पवित्र सदन हमारा, जिसकी परंपराएं पूरे देश के अंदर लोग मानते हैं, नाम लेते हैं राजस्थान का, आज उसकी मर्यादाओं को किस प्रकार से सत्ता पक्ष तार तार करने में लगा हुआ है, खुद का फायदा उठाने में लगा हुआ है। ये समय मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है जो भारतीय जनता पार्टी रचना चाह रही है। मुझे मेरे स्पीच से रोका जा रहा है। पिछली बार जब मेरी स्पीच थी उस दिन इनकी सरकार ने जवाब नहीं दिया, अगले दिन जवाब दिया, बाहर मीडिया में आके जवाब दिया, लेकिन गतिरोध खत्म हो इसके लिए सदन के अंदर जवाब नहीं दिया। और वही बात आज है, आज भी मेरा बजट पे स्पीच है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि बजट को क्रिटिसाइज किया जाए, बजट के अंदर जो कमियां हैं वो उजागर हो, इसलिए ये लोग कोई वार्ता नहीं करना चाहते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, हमें अपने हट छोड़ के राजस्थान की जनता के हित में आगे बढ़ते हुए इस गतिरोध को ख़त्म करना चाहिए और सदन के नेता को इसके अंदर अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ, वसुंधरा जी रही हूँ, अशोक गहलोत जी रहे हों, चाहे भैरव सिंह शेखावत जी रहे हों, सब लोगों ने आगे बढ़ के हमेशा गतिरोध को ख़त्म किया है और आगे चलाने का काम किया है। खुद देवनानी जी को इस सदन से निकाला गया था और उनको निकालने के बाद में यहीं आसन के पास गए थे, वो उनको निकाला था सिर्फ एक दिन के लिए, हमें निकाला है पूरे सत्र के लिए। और जब उनके बारे में बात हुई तो उनकी तरफ से माफ़ी जो खेद प्रकट किया था राजेंद्र राठौड़ जी ने, नहीं कि देवनानी जी ने खेद प्रकट नहीं किया था। ये जिस प्रकार से प्रेशर बना रहे, और इसी प्रकार से जब राजेंद्र राठौड़ जी को निकाला गया था तब खेद प्रकट किया था गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने। और एक बार और लास्ट टाइम इतना गतिरोध बढ़ा कि उस समय सत्ता पक्ष की तरफ से अशोक गहलोत जी ने और विपक्ष की तरफ से वसुंधरा राजे जी ने खेद प्रकट किया था। तो ये जो जिस प्रकार से ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये ड्रामा ठीक नहीं है। सदन को चलाइए, गतिरोध को ख़त्म कीजिए। हम लोगों को भी हमारी जनता ने जो भेजा है, राजस्थान की जनता के लिए जो हमें हक दिए हैं, उन पे बात रखने का मौका दीजिए। आपने यहाँ पे पार्लियामेंट लगाई और इस तरह की बातें की, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जनता के जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे सरकार के संज्ञान में तो आए। आज जिस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहे हैं, ये कह रहे थे नहीं सहेगा राजस्थान, तो आज क्यों सहे राजस्थान? आज कहाँ चले गए ये लोग? एक शब्द नहीं बोलते हैं। कानून व्यवस्था क्या हाल हो रहा है? अवैध माइनिंग, अवैध बजरी की निकासी, माफिया सब पनप गए। सब में सरकार का जो है संरक्षण है। खुद इनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, उसके बावजूद चर्चा नहीं है। ये चीज़ गलत है। राजस्थान की जनता के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं
सत्ता पर बैठकर जिस प्रकार से इनका व्यवहार है वो निंदनीय है। आप जुली केस जी, प्रकट ये कर रहे कहना हैं, चाह रहा कहाँ हूँ तक विजयनगर में पूर्व पार्षद जो हाकिम कुरैशी है मास्टरमाइंड, उसी के साथ बीजेपी के जो नेता हैं, वहाँ के वरिष्ठ नेता, उनका नाम आ रहा है, जो फिलहाल सत्ता में है भी वहाँ। देखिए, मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार की घटनाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हो रही हैं, इस पे लगाम लगनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।